मैं जानता हूं आप इस वीडियो पर क्यों आए हैं। आपके माथे पर एक अदृश्य स्टैंप लगा है, एक ऐसा स्टैंप जिसे दुनिया देखती है, पहचानती है और उसका फायदा उड़ाती है। वह स्टैंप है सीधापन। सोचिए कितनी बार आपने अपने दोस्त को अपनी मेहनत से कमाई हुई सैलरी का एक बड़ा हिस्सा दिया और वो कभी वापस नहीं आया। कितनी बार आपके बॉस ने आपके काम का क्रेडिट खुद ले लिया। कितनी बार आपको पता था कि आपके साथ छल हो रहा है, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाए। अगर आप सोचते हैं कि सीधा होना एक खूबसूरती है तो समझ जाओ दोस्त, यह खूबसूरती नहीं है। यह आज के ज़माने में, इस जालिम दुनिया में एक बोझ है, एक कमज़ोरी है। क्या आप जानते हैं कि आपका सीधापन सिर्फ पैसा या मौका नहीं छीन रहा, यह आपका आत्मसम्मान छीन रहा है। यह आपके अंदर एक डर पैदा कर रहा है कि कहीं फिर कोई आपको इस्तेमाल ना कर ले। अगर आप इस सीधेपन के अभिशाप से हमेशा के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आप शार्प, चतुर और स्मार्ट बनना चाहते हैं ताकि कोई भी आपको बेवकूफ़ ना बना सके, तो अगले कुछ मिनट तक बिल्कुल भी हिलना मत, क्योंकि आज मैं आपको सीधेपन की जड़ों को काटकर चतुराई सीखने के 9 अचूक और मनोवैज्ञानिक तरीके बताने जा रहा हूं। यह सिर्फ तरीके नहीं है, यह आपकी नई जिंदगी का रोड मैप है। देखिए, सीधापन कोई जन्मजात बीमारी नहीं है, यह एक आदत है सोचने की, रिएक्ट करने की और विश्वास करने की, और हर आदत को बदला जा सकता है। हमारा सीधापन अक्सर 2 चीजों से पैदा होता है। अत्यधिक भरोसा, यह मानना कि हर कोई उतना ही अच्छा है जितने अच्छे आप हैं। डर, यह सोचना कि ना कहने से रिश्ते खराब हो जाएंगे। इन दोनों चीजों को मैनेज करना ही चतुराई है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं और सीधे चलते हैं तरीका नंबर 1 पर, जो आपके सोचने के तरीके को जड़ से बदल देगा। और वो तरीका है डिफॉल्ट विश्वास को डिफॉल्ट संदेह में बदलें। दुनिया के 90% सीधे लोग क्या करते हैं? वे हर नई बात या नए व्यक्ति पर डिफॉल्ट रूप से विश्वास करते हैं। जब कोई कुछ कहता है वे उसे सच मान लेते हैं। चतुर लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। उनका डिफॉल्ट मोड होता है संदेह। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सबसे नफरत करनी है, इसका मतलब है सबूत मांगना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका बॉस कहता है यह प्रोजेक्ट कर दो, अगले महीने प्रमोशन मिलेगा, तो आपका सीधापन कहेगा ठीक है कर देता हूं। लेकिन आपकी चतुराई कहेगी जरूर करूंगा। लेकिन क्या हम इसे ईमेल पर लिख सकते हैं? परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या होंगे? मेरे दोस्त, एक साइकोलॉजिकल मंत्र याद रखें, किसी के इरादे पर नहीं, उसकी कार्य प्रणाली पर विश्वास करें। तरीका नंबर 2, रीडिंग बिटवीन द लाइंस की कला। सीधे लोग शब्दों को सुनते हैं, चतुर लोग शब्दों के पीछे की मंशा को समझते हैं। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो उसके बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। क्या उसकी आवाज़ आत्मविश्वास से भरी है? क्या वह अपनी बात साबित करने की कोशिश कर रहा है? क्या वह आपकी आंखों में देख रहा है? मान लीजिए कोई आपको जल्दी अमीर बनने की स्कीम बता रहा है, वह कहेगा यह मौका सिर्फ आपके लिए है। सीधा व्यक्ति सोचेगा वाह मैं कितना खास हूं, लेकिन वहीं एक चतुर व्यक्ति सोचेगा अगर यह इतना अच्छा है तो यह इतनी आसानी से क्यों मिल रहा है, और यह मुझसे इतना जल्दी क्यों करवा रहा है। अब आप यही कहेंगे भाई इतना दिमाग लगाएंगे तो बात करने का मजा ही खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, यह मजा नहीं है, यह आपकी सुरक्षा का सवाल है। थोड़ा सख्त तो जरूरी है, नहीं तो लोग आपको चूना लगा जाएंगे। तरीका नंबर 3, हाँ को शायद और ना को अभी नहीं में बदलना। सीधापन का सबसे बड़ा लक्षण है ना नहीं कह पाना। लोग आपसे कोई भी फेवर मांगते हैं और आप डर के मारे हाँ कह देते हैं, भले ही आपके पास समय ना हो। चतुराई ना कहने को भी एक कला बना देती है। जब कोई आपसे कुछ मांगे तो तुरंत हाँ या ना मत कहिए, हमेशा एक बफर टाइम लीजिए। बजाय कहने के हाँ मैं कर दूंगा, आप कह सकते हैं मुझे थोड़ा सोचने का समय दीजिए, मैं आपको 1 घंटे में बताता हूं कि क्या मैं मैनेज कर पाऊंगा। इससे क्या होता है, आपको सोचने का समय मिलता है, आप तुरंत इमोशनल दबाव से बच जाते हैं, आप अपनी कीमत बढ़ाते हैं। तरीका नंबर 4, भावनात्मक दूरी बनाए रखना। सीधे लोग बहुत जल्दी भावनात्मक हो जाते हैं। कोई उन्हें 2 मीठी बात कह दे या थोड़ी सी तारीफ कर दे और वो पिघल जाते हैं, यही उनका कमजोर पॉइंट बन जाता है। चतुर लोग भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं पर भावनाओं के गुलाम नहीं बनते। जब भी कोई आपसे कोई बड़ी इमोशनल बात कहे, जैसे यार तुम पर ही भरोसा है या यह मौका छूट गया तो जिंदगी भर पछताओगे, तो रुक जाइए। क्या आप जानते हैं कि ऐसे समय में आपका दिमाग आपको क्या धोखा दे रहा होता है? यह जानने के लिए आपको 5वां तरीका समझना होगा, जो आपकी बातचीत की शक्ति को
दुगना कर देगा। लेकिन उससे पहले इस पॉइंट को पूरा समझिए, भावनाओं को फिल्टर करना सीखिए। जब आप भावनात्मक रूप से दूर रहते हैं तो आप तथ्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, ना कि ड्रामा पर। तरीका नंबर 5, मौन की शक्ति। ये बात मैंने आपको हजारों बार बताई है। सीधे लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया तो वो मूर्ख दिखेंगे, इसलिए वे जल्दी जल्दी बिना सोचे समझे बोल देते हैं। लेकिन चतुर लोग मौन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं। जब कोई आपसे कोई मुश्किल सवाल पूछता है या कोई बड़ा फैसला लेने को कहता है तो कुछ देर चुप रहिए, 1-2 सेकंड का ब्रेक लीजिए। इससे क्या होता है, आप सामने वाले को असहज महसूस कराते हैं, जिससे वह अक्सर अपनी बात या मांग को कमजोर कर देता है। आप सोचने का समय लेते हैं और आपका जवाब सोचा समझा होता है। आप अपनी पावर दर्शाते हैं। याद रखिए, मौन कोई खाली जगह नहीं है, यह इंतजार है सही चाल चलने का। हमने अब तक 5 तरीके सीखे हैं: डिफॉल्ट संदेह, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, बफर टाइम, भावनात्मक दूरी और मौन की शक्ति। क्या आप अभी भी सोच रहे हैं कि यह सब चालाकी है? हाँ, यह चालाकी है, लेकिन आत्मरक्षा वाली चालाकी। अगर आप अपने अंदर चतुराई नहीं लाएंगे तो दुनिया की चालाकी आपको खा जाएगी। अभी 4 सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण तरीके बाकी हैं। ये तरीके आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देंगे। अगले 4 तरीके आपकी बातचीत और वित्तीय समझ को पूरी तरह बदल देंगे। तरीका नंबर 6, डबल ओपिनियन तकनीक। सीधे लोग एक ही बात पर टिके रहते हैं, लेकिन चतुर लोग हमेशा 2 दृष्टिकोण रखते हैं। जब कोई आपको कोई राय देता है तो उस पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, हमेशा दूसरा दृष्टिकोण जानने की कोशिश करें। यह तकनीक खासकर वित्तीय फैसलों में काम आती है। अगर कोई दोस्त आपको शेयर बाजार में निवेश करने की सलाह देता है तो सीधापन कहेगा, ठीक है डाल देता हूं। लेकिन चतुराई कहेगी, ठीक है लेकिन मैं एक दूसरे विशेषज्ञ से भी सलाह लूंगा। आपकी चतुराई का मतलब है स्वतंत्र रूप से सोचना। जब आप 2 विपरीत विचार सुनते हैं तो आप सत्य के करीब पहुंचते हैं। हमेशा एक काउंटर आर्ग्यूमेंट तैयार रखें। तरीका नंबर 7, आपकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है। चतुर लोग हमेशा बातचीत में सामने वाले की सबसे बड़ी जरूरत को पहचानते हैं। हर व्यक्ति कुछ चाहता है, पैसा, तारीफ, सम्मान या सुरक्षा। सीधे लोग अपनी बात बताते रहते हैं। चतुर लोग पहले सामने वाले की जरूरत पता लगाते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने बॉस से छुट्टी मांग रहे हैं। सीधा तरीका, सर मुझे छुट्टी चाहिए, मेरा निजी काम है। चतुर तरीका, आप जानते हैं कि बॉस की सबसे बड़ी जरूरत है प्रोजेक्ट समय पर पूरा होना। आप कहेंगे, सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि प्रोजेक्ट के सबसे जरूरी हिस्से पूरे हो जाएं, ताकि आपके काम में कोई भी रुकावट ना आए। आपने उसकी जरूरत पूरी की और अपनी जरूरत भी हासिल कर ली। इसे कहते हैं विन विन चतुराई। तरीका नंबर 8, सूचना नियंत्रण का नियम। सीधे लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है बहुत ज्यादा बोलना। वे अपनी सारी योजनाएं, अपनी सफलताएं, अपनी असफलताएं सब कुछ जल्दी जल्दी बता देते हैं और यही सूचना सामने वाले आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। चतुर लोग जानकारी को नियंत्रित करते हैं। वो उतनी ही जानकारी देते हैं जितनी उस समय जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी सफलता का रहस्य अगर गलत इंसान को पता चल गया तो वह आपको कितनी बुरी तरह से बर्बाद कर सकता है? यह कोई फिल्मी बात नहीं है। जब आप अपनी योजना लोगों को बता देते हैं तो 2 चीजें होती हैं। आपका मोटिवेशन कम हो जाता है, सामने वाला आपकी कमजोरी पहचान लेता है और आपके रास्ते में रुकावट डालने लगता है। चुपचाप काम करिए, सफलता को शोर मचाने दीजिए। यही चतुराई का 8वां नियम है। तरीका नंबर 9, पहचान और नकल का अभ्यास। सीधापन दूर करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है उन लोगों को पहचानना और उनकी नकल करना जो पहले से ही तेज हैं। अपने आसपास देखिए, वह कौन व्यक्ति है जिसे लोग जल्दी बेवकूफ बना पाते हैं। वह कौन व्यक्ति है जो हमेशा शांत रहता है लेकिन उसके फैसले अचूक होते हैं। वह कैसे बात करता है, वह किसी मुश्किल परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देता है, वह किस तरह ना कहता है। उसे कॉपी मत करिए, बल्कि उसके मानसिक मॉडल को समझने की कोशिश करिए। देखिए कि वह किस तरह आपकी तरह हाँ नहीं कहता। शुरू में यह मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे यह आदत आपकी दूसरी प्रकृति बन जाएगी। तो ये थे सीधापन दूर करके चतुराई सीखने के 9 अचूक तरीके। मुझे पता है ये सब बातें एक बार में हजम करना मुश्किल है। आपको लग सकता है कि यह सब चाल है, लेकिन सच्चाई यह है, यह चाल नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है, यह सुरक्षा है,
ये सफलता की कुंजी है। सीधा व्यक्ति वह है जो सोचता है लोग बदल जाएंगे। चतुर व्यक्ति वह है जो जानता है लोग नहीं बदलते, मुझे बदलना होगा। सीधापन एक मीठा जहर है जो आपकी काबिलियत को खाता है। अब समय आ गया है कि आप अपनी आंखों पर से इस सीधेपन की पट्टी उतारें और चतुराई सीखें। अगर आपने 9 तरीकों को सही से समझा है तो आपके दिमाग में अब एक नया सवाल आ रहा होगा, इन शुरुआती चतुराइयों को एक मास्टर लेवल की चालाकी में कैसे बदलें। अगर आप जानना चाहते हैं कि लोगों के दिमाग को कैसे पढ़ें और कैसे आप बातचीत के दौरान गलत इरादों को शुरुआती स्तर पर ही पहचान लें, तो आपकी स्क्रीन पर अभी एक और वीडियो आ रहा होगा, चालाकियां कैसे सीखें। यह वीडियो उन 9 तरीकों का अगला पड़ाव है। इस पर क्लिक करें और अपनी चतुराई की यात्रा को अगले स्तर पर ले जाएं। यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे बताता है कि यह जानकारी आपके काम आ रही है। और अगर आप अपनी जिंदगी में तेज और स्मार्ट बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें, ताकि आप मेरी कोई भी नई और महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना करें। आपकी नई तेज और चतुर जिंदगी के लिए शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।